औरतें मायके से कभी ये 3 चीजें मत लाना। इन 3 चीजों पर औरत हाथ लगा दे तो शौहर फौरन मर जाता है। औरतों के लिए खास वीडियो। दोस्तों, आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो कभी भी मायके से आप अपने ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप इन 3 चीजों को मायके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शौहर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीजों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। वो 3 चीजें ये हैं। नंबर 1, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं जो अपने शौहर या सास ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। जादू टोने वालों के पास जाती हैं और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि जब इसका उलट असर होता है तो ऐसी औरतों के शौहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा तावीज दे दीजिए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने, मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर उस बाबा ने कहा, ये अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल पर होगा। बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी तभी इसका असर होगा, वरना मैं आपके लिए अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाकया बता दिया। तो उसकी सहेली ने कहा, यह काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करो, रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे घुल मिल जाए तो तुम आसानी से उसका बाल उखाड़ लेना। उसके बाद उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुपकर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो उसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर उससे घुल मिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर उसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और वो फिर बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई और कहने लगी कि बाबा मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो उसने सारा वाकया बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगा, क्या तुम्हारा शौहर इस शेर से भी ज्यादा खतरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, उसकी तुम रोज खिदमत किया करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। उससे आपकी जिंदगी भी बर्बाद होगी और आपके शौहर की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। फिर उनके माँ बाप उनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ऐसा करने से उनका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब आप इस जगह पर खुद को रखकर देख लो। अगर आपका शौहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप उसको अपने साथ रखोगे, कोई भी नहीं रखेगा। इसलिए आपको अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। अल्लाह अकबर। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करें। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी उसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। और नंबर 3,
ज्यादा दहेज, कभी भी किसी औरत को ज्यादा दहेज या ज्यादा पैसा लेकर मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके शौहर और ससुराल वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा उसको तंग करते रहते हैं कि आज फला चीज लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो, और आखिरकार नौबत वही आती है जो पिछली 2 निशानियों में हमने आपको बता दिया। इसलिए आप इन 3 चीजों को जहन में रखें और इन 3 चीजों से परहेज करें, खास तौर पर जादू टोने से। और जो मर्द हजरात वो भी इस वीडियो से नसीहत हासिल करें। जब बात जादू टोने की आ ही गई है तो हम आपको एक वाकया बताते हैं कि एक खातून जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे और उनका एक लड़का भी था, वो माँ बाप भी बन गए थे। उसका शौहर तो उसको शादी के बाद बेहद पसंद करता था और बेहद मोहब्बत करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। फिर जब उन्हें अल्लाह ने एक बेटा दिया तो वो दोनों बहुत खुश थे। मगर 2 साल के बाद शौहर बहुत मशरूफ रहने लगा अपने काम में और वो अपनी बीवी से बातें भी ठीक तरह नहीं करता था और बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत नहीं करता था। फिर उस बहन को बहुत ताज्जुब हुआ तो वो सोच व फिक्र में रहने लगी। उसका शौहर अचानक छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता था, झगड़ने लगता था। फिर उस औरत को लगने लगा कि शायद किसी की बुरी नजर लगी है, किसी ने काला जादू किया होगा, तो उसको ऐसे वसवसे आने लगे। फिर वो बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसने एक आलिम से राब्ता किया। उस आलिम ने फौरन कहा कि आप पर काला जादू है और उसकी काट करना बहुत जरूरी है। तो उस औरत ने उस आलिम से कहा, ठीक है, इस जादू को काट कर दो। उस आलिम ने 10,000 रुपए मांगे तो उस औरत ने दे दिए और फिर 1 महीने के बाद सब ठीक हुआ और उसका शौहर अच्छा रहने लगा, उससे प्यार से बातें करने लगा। फिर वो औरत उस आलिम के पास शुक्रिया अदा करने चाहती है तो आलिम ने कहा कि तुम्हारे शौहर का तो जादू काट दिया है और अब तुम्हें क्या चाहिए। तो उस औरत ने कहा कि मेरे शौहर को मेरे काबू में करना है। तो आलिम ने कहा, ठीक है, बहुत मुश्किल है मगर कर देंगे, मगर इस बार रकम ज्यादा लगेगी। उसने 25,000 की मांग की तो उस औरत ने 25,000 जैसे तैसे कर दिए। फिर अमल किया। शौहर पहले से नरम हो गया। अब बीवी के लिए ऑफिस की छुट्टियां लिया करता था। फिर बीवी भी खुश थी, शौहर भी खुश था। फिर 6 महीने तक सब कुछ अच्छा चलने लगा था। अचानक उस औरत के शौहर की जॉब चली गई। फिर शौहर ने जॉब जाने की वजह पूछी तो बताया गया, तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हो गया है और तुम छुट्टियां भी बहुत ले रहे थे, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया। फिर शौहर ने शराब पीना शुरू कर दी, घर आकर झगड़ा शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। ऐसे रोजाना शराब पीने की आदत ने उसका जिगर खराब कर दिया। वो अब बीमार है और बहुत खराब हालत में है। तो ऐसी औरत को लगता है कि उस जादू के अमल की वजह से ये सब हो पाता नहीं। वो अमल करने वाला बाबा रूहानी आलिम था, रूहानी अमल करता था या शैतानी अमल। मगर हमें इस वाक्य से सबक जरूर हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको राह हिदायत पर कामज़न रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बाहक्की इया कनाबदु व इया कनस्तईन। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हमारी मालूमाती वीडियो डेली बेसिस पर आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।